दीदी। कुंती, तुम कहाँ चली गई थी? मैं पुष्पा से मिलने गई थी। लेकिन कम से कम बताकर तो जाया करो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पुष्पा से मिलने की कोई खास वजह? आजकल हर कोई मेरी शादी को लेकर परेशान हुआ जा रहा है सरला दीदी। वो इसलिए क्योंकि तुमसे जुड़ा हुआ हर कोई यही चाहता है कि तुम सुखी हो जाओ। ये कैसा सुख है सरला दीदी जिसे पाने की मेरी इच्छा नहीं है? पहले आपने हिम्मत जी से शादी के लिए मुझ पर दबाव डाला, और अब बाबूजी मिस्टर रस्तोगी के यहाँ मेरी शादी का प्रस्ताव लिए घूम रहे हैं। ये तुम्हें पुष्पा ने बताया? हाँ, बाबूजी मिस्टर रस्तोगी से मिलने उनके ऑफिस गए थे, और उनकी माँ जी भी हमारे घर पर बाबूजी से बात करने आई थी। इतने बड़े घर परिवार की मालकिन तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे बाबूजी के पास गई, ये कोई मामूली बात नहीं है कुंती। लेकिन सरला दीदी, जब मैं शादी करना ही नहीं चाहती तो इन सब बातों का मतलब कहाँ से? अगर तुम्हारी शादी रस्तोगी से हो गई तो पूरी जिंदगी सुख चैन से बिताओगी। अच्छा, मेरे सुख चैन की बड़ी चिंता है आप लोगों को, इसीलिए मुझसे बिना पूछे मिस्टर रस्तोगी से बाबूजी मिलने चले गए। कोई भी समझदार बाप ऐसे रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देगा। पुष्पा ने भी तुम्हारी मर्जी जाननी चाहिए होगी। तुमने क्या सोचा, क्या जवाब दिया? अब तुम्हारे सामने दो रिश्ते हैं, एक तरफ हिम्मत है तो दूसरी तरफ रस्तोगी। इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा कुंती। चुनाव कभी भी दबाव में आकर या जबरदस्ती नहीं किए जाते सरला दीदी, और मैं इन दोनों में से किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई भी फैसला करने से पहले सोचो, वरना बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े कुंती। ऐसे रिश्ते बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, ये सच है। जब पहले कोई नहीं था तो मैंने ही तुम्हें हिम्मत से शादी करने का सुझाव दिया था, लेकिन क्या? कल तक जब हिम्मत के अलावा कोई नहीं था तो हमें हिम्मत में सारे गुण दिखाई दे रहे थे, लेकिन रस्तोगी का रिश्ता आने के बाद हमें तुम्हारे भविष्य का सुख चैन दिखाई देने लगा। रस्तोगी से शादी करके तुम्हें जिंदगी में किसी बात वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर जाएगा। ठीक है सरला दीदी, आप मुझे मेरे बेटे को वापस ला कर दे दीजिए, मेरा वर्तमान सुधर जाएगा, और उसे पाने के बाद मैं अपना भविष्य खुद। हिम्मत जी, ये आज अचानक आपकी बातचीत का अंदाज क्यों बदल गया? पुष्पा जी, मैं तो भावुकता में आकर अपनी सारी बात सबसे करने लगता, और मुझे इस बात का ख्याल भी नहीं रहता कि कोई मुझसे बात करना भी चाहता है या नहीं। आपको मेरे व्यवहार से कभी ऐसा लगा कि मैं आपसे बातचीत करना नहीं पसंद करती? नहीं पुष्पा जी, लेकिन
उस दिन कुंती जी के बाबूजी यहाँ आए थे। उस दिन से मैं काफी परेशान हो गया हूं। उस दिन उन्होंने कुछ अलग ही व्यवहार किया मेरे साथ। उस बात को लेकर आप खुद को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? पुष्पा जी, ये मेरे लिए परेशानी की बात है। मुझे उनसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। और पुष्पा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक मुझसे कौन सी गलती हो गई। आपसे कौन सी गलती हुई है? पुष्पा जी, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। उस दिन कुंती जी के बाबूजी ने जिस ढंग से मुझसे बातचीत की, उनके व्यवहार से मुझे लगता है जैसे कोई ना कोई बात तो जरूर है। मैं सरला दीदी से मिलने गया, वो भी कुछ बदली बदली लग रही थी। इसलिए पुष्पा जी, अब मैं आपके पास आया हूं कि अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी है तो मुझे बता दीजिए। मुझे क्या मालूम होगा? पुष्पा जी, मैं इस तनाव में एक पल नहीं जी सकता। मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा। पुष्पा जी, अगर आपको इस बदलाव के बारे में कोई जानकारी तो कृपया मुझे बता दीजिए। मेरा काम में अभी मन नहीं लग रहा। हिम्मत जी, अब किसी के मन में क्या चल रहा है ये मुझे कैसे मालूम होगा? पुष्पा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मेरा मजदूरी करना अच्छा नहीं लगा? आप इस कंपनी में मजदूरी करते हैं, इसके बारे में उन्हें पहले से जानकारी है। वही तो पुष्पा जी, वो जिस दिन मेरे घर मेरे रिश्ते की बात करने आए थे, उस दिन उन्हें मालूम था कि मैं मजदूरी करता हूं। आप ये मजदूरी किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी उन लोगों को मालूम है। उस दिन बाबूजी की आंखों में जो हैरानी, जो उखड़ापन मैंने देखा, उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी मजदूरी का बोझ उनके कंधों पर। बोझा आप उठाएं और बोझ वो महसूस करें, ऐसा कैसे हो सकता है? पुष्पा जी, यही हुआ। अब उन्हें लगता है कि अपनी बेटी का हाथ एक मजदूर के हाथ में कैसे दे दे। एक मजदूर की हैसियत, उसकी औकातें क्या है? एक्सक्यूज मी, ये पुष्पा जी कौन है? जी मैं हूँ पुष्पा, बोलिए क्या काम है? मैं डॉक्टर गजेंद्र का कंपाउंडर हूँ। उन्होंने लेटर दिया है रस्तोगी साहब के नाम। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये रस्तोगी साहब को दे दीजिएगा। ठीक है, सर आएंगे तो मैं दे दूंगी, लाइए। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। सर के कैबिन का फोन बज रहा है, मैं अटेंड करके आती हूँ। अरे हिम्मत, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मैं पुष्पा जी से कोई जरूरी बात करने आया था सर। अरे भाई, मैंने तुमसे ये थोड़ी पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ये घबराहट क्यों है? अरे हिम्मत, जब शादी करने का फैसला कर लिया है तो फिर ऐसी घबराहट क्यों? घर में कोई परेशानी है क्या? नहीं सर, घर में सब ठीक है। सब
तैयार है सर शादी करने को। अरे तो फिर खुश रहो। हाँ जी। देखो भाई, खुश रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर अभी अभी चोपड़ा साहब का फोन आया था, वो आपसे कल मिलना चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि कल आप बिजी हैं, इसलिए परसों का अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया पुष्पा। सर ये आपके लिए एक लेटर आया है। लेटर किसका है? कुंती के बाबूजी का। अभी अभी उनका कंपाउंडर दे गया है। ठीक है, बाबूजी का। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा पुष्पा जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। प्रिय रोहित, ये सच है कि मैं कभी तुमसे नहीं मिला, कभी हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई, लेकिन तुम जिस परिवार खानदान से संबंध रखते हो उसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता। शहर के प्रतिष्ठित नामी उद्योगपतियों में तुम्हारा नाम है। तुम्हारी माँ मुझ जैसे छोटे आदमी के घर पर तुम्हारे लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आई थी। मैं इस सिलसिले में तुमसे मिलने बात करने तुम्हारे ऑफिस में आया था, लेकिन मिल नहीं सका। सिर्फ जाते हुए तुम्हारी एक झलक देखी थी। ये चिट्ठी एक बेटी के बाप की ओर से है, वो बाप जिसके लिए आज उसकी इकलौती बेटी की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं कुंती के बारे में और क्या बताऊं, उसकी बीती जिंदगी के बारे में सब जानते हैं। आपको भी शायद सब पता होगा। आपकी माँ ने सारी जानकारी के बाद ही मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है। बेटी का बाप होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने आज तक शादी क्यों नहीं की। हो सकता है इसकी कोई वजह हो। जीवन संयोग का दूसरा नाम है। आपने अभी तक शादी नहीं की और कुंती इस तरह अभागन है। अब अगर दोनों के इस रिश्ते की बात पैदा हुई है तो इसके पीछे ईश्वर की इच्छा है। मैं जानता हूं ये शादी होगी तो केवल एक समझौता होगा, और जीवन में कभी कभी ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं जानता कि आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं या नहीं, मगर एक बाप की इच्छा है कि मेरी बेटी कुंती का रिश्ता हो तो सिर्फ आपसे ही मेरी बदकिस्मत बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। आपका कुंती का पिता गजेंद्र। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो हेलो हेलो